तो दोस्तों आज हो चुका है 28 अगस्त 2020 शुक्रवार और आइए जानते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। 50 बड़ी खबरें जानेंगे इस वीडियो में। आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट है। एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता खरीद सकते हैं आप, इसको लेकर भी एक अच्छी खबर है। साथ ही मकान मालिकों के लिए भी एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। मोदी सरकार की तरफ से कई सारे बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं हैं। देश में कुछ नए नियम अपडेट है। मौसम समाचार भी जानेंगे। भूकंप को लेकर भी खबर है। कोरोना के ताजा अपडेट्स भी आपको बताएंगे। एक एक करके सभी 50 बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से। पहली खबर देख पा रहे कि अब आपको अपना आधार अपडेट कराने के लिए देने होंगे 100 रुपए। उदय ने कई सारी जानकारियां अपने ट्विटर हैंडल पेज के ऊपर शेयर की हैं। दरअसल दोस्तों अब बिना झंझट 100 रुपए में आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन या अपडेशन करा पाओगे। जी हाँ, उदय की तरफ से ये नई रेट लिस्ट जारी की गई है। दरअसल अगर आप अपने आधार कार्ड में केवल डेमोग्राफिक डिटेल्स अपडेट करवाते हो, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, ईमेल वगैरह, तब तो आपसे 50 रुपए फीस लिए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन साथ में अगर आप अपनी बायोमेट्रिक डिटेल्स को भी अपडेट करवाते हो तो उदय ने इसके लिए 100 रुपए चार्ज तय किया, 50 रुपए इसमें बढ़ा दिया। इसके अलावा ई आधार कार्ड डाउनलोड या A4 शीट पर कलर प्रिंट के लिए आपको 30 रुपए चार्ज देने पड़ेंगे। इससे ज्यादा अगर आपसे कोई चार्ज लेता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। ई-मित्रा वगैरह कहीं पर भी आधार कार्ड के स्टैंडर्ड चार्जेज अब यही होंगे, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है। किराए पर रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। आ रहा एक नया कानून, मकान मालिक की मनमानी पर लगाम लगेगी। जी हाँ, जो लोग किराए पर रहते हैं ना, उनके लिए केंद्र सरकार एक जल्द ही बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया दोस्तों कि केंद्र सरकार का यह कदम किराए के आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया और इसका नाम होगा आदर्श किराया कानून। इसमें कुछ रूल्स होंगे दोस्तों किराएदार को लेकर और मकान मालिक को लेकर, ठीक है ना। अगर मकान मालिक किराया बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए 3 महीने पहले मकान मालिक को लिखित में एक नोटिस देना पड़ेगा। इसमें जिला कलेक्टर को किराया अधिकारी के रूप में नियुक्त करने और किराएदारों पर समय से अधिक रहने की स्थिति में भारी जुर्माना लगाने की वकालत भी की गई है। तो कई सारे इस किराए कानून में ऐसे रूल्स होंगे जो कि किराएदार को अपने आप में एक मजबूत बनाएंगे, दोनों के लिए फायदेमंद होंगे। सरकार इस तरह का अपडेट और बदलाव ला रही है। देखते हैं ऑफिशियल प्रेस नोट कब इसको लेकर जारी होता है। पॉइंट्स और हाइलाइट्स में आपको बता दूंगा DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने महिलाओं को, माताओं बहनों को बड़ा तोहफा दिया। अब सिर्फ 1 रुपए में मिलेगा सैनिटरी नैपकिन। दरअसल आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले से यह घोषणा की गई थी कि हम महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन से सिर्फ 1 रुपए में दिया जाएगा। पहले इसकी कीमत 2.5 रुपए थी, उसकी जगह अब इसकी रेट सिर्फ 1 रुपए कर दिए हैं और जन औषधि केंद्र में ये आज से ही अब भारत में बस 1 रुपए की कीमत में ही मिलेगा। तो बिल्कुल आप अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र से 1 रुपए में सैनिटरी नैपकिन खरीद सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है। ओला उबर से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर देखिए जरा कि 1 सितंबर से इन कंपनियों के ड्राइवर बड़ी हड़ताल कर सकते हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही क्योंकि ये अपनी कई सारी मांगे जैसे कि किराए में बढ़ोतरी, लोन रीपेमेंट मोरिटोरियम वगैरह को लेकर इन सभी के बीच ओला उबर के कर्मचारी हड़ताल कर सकते हैं। देखते हैं कंपनी की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है इस पर। अगली खबर देख सकते हैं। अगर आपके घर में कार, बाइक, मोटरसाइकिल, व्हीकल वगैरह है ना, तो देखिए जरा इरडा ने क्या कहा कि प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट न रहने के बावजूद भी बीमा क्लेम से इनकार नहीं कर सकती है कंपनियां। मान लीजिए दोस्तों कि किसी गाड़ी का अगर कोई एक्सीडेंटल वगैरह हो गया, ठीक है ना, उस दौरान अगर उस गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ, उस दौरान भी बीमा कंपनी ये कहकर मना नहीं कर सकती कि आपके वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था इसलिए आपको क्लेम नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह, है ना। तो ये कोई वजह नहीं होगी बीमा क्लेम रोकने की। ये क्लेरिफिकेशन कर दिया इरडा ने। IRDA जो है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि सभी बीमा कंपनियों की जो ऑर्गेनाइजेशन हेड संस्था है इरडा, उसकी तरफ से क्लियर कर दिया गया। तो ये अच्छी बात है। साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि PM मोदी का 70वां जन्मदिन सेवा दिवस के तौर पर मनाएगी बीजेपी। मास्क बांटेगी और कई सारे ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह भी लगाए जाएंगे। दरअसल आपको पता होगा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस साल PM मोदी 70 साल के हो जाएंगे। लिहाजा बीजेपी इस मौके को यादगार बनाना चाहती है और उनके जन्म दिवस को सेवा दिवस के तौर पर मनाने की प्लानिंग चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हुए इस बार काफी अलग प्लानिंग रखी गई है PM मोदी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने पर। अच्छी बात है। साथ ही अगली खबर देखिए कि ऑनलाइन पढ़ाई पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हुआ। केंद्र सरकार समेत सभी राज्य सरकारों को भी नोटिस भेजा और जवाब मांगा। दरअसल जब से कोरोना महामारी आई ना दोस्तों, पढ़ाई का तरीका पूरा बदलने सा लगा। किताबों की बजाय अब स्टूडेंट्स मोबाइल फोन्स, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन स्टडी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये होता दोस्तों कि गरीब लोग इस शिक्षा का फायदा नहीं ले पाए क्योंकि 200 रुपए की किताब तो फिर भी गरीब आसानी से खरीद सकता था। लेकिन आज ऑनलाइन स्टडी करने के लिए कम से कम 5,000 10,000 का एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए गरीब के पास पैसे नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गरीबों के बच्चों को क्या पढ़ने का हक नहीं है, क्योंकि शहरों के हालात ये कि अमीरों के बच्चे शहरों में ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं लेकिन गरीब बच्चों को नहीं मिल रही है। और ऐसे में दोस्तों ऑनलाइन यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी की मांग चल रही है अब यहाँ पर, क्योंकि इसमें एक समानता होना जरूरी है, राइट। और इन्हीं सब मसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका
दायर की गई हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कोरोना काल के मद्देनजर ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक समान पाठ्यक्रम व कार्यक्रम तैयार किए जाए, सभी छात्रों को फ्री ऑनलाइन शिक्षा, मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था की जाए। ये कहना सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों से, ठीक है ना। अब देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद स्टेट गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट क्या अच्छा फैसला लेती है देश हित में कि गरीब बच्चा भी ऑनलाइन स्टडी कर पाए। बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी पहल होगी हमारे देश में। देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनकर तैयार हो चुकी है। सितंबर में पीएम मोदी खुद उद्घाटन करेंगे इसका, जहां देश के इंजीनियरों और मजदूरों की 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद रोहतांग सुरंग, जो कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, वो हमारे भारत में बनकर तैयार हुई है। ध्यान दीजिएगा, लेह मनाली हाईवे रूट पर ये सुरंग बनी हुई है। और दोस्तों ये दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल है ना। करंट अफेयर्स में कई बार इस तरह के सवाल जनरल नॉलेज के रूप में पूछ लिए जाते हैं, तो अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो इस खबरों के वीडियो में कुछ कुछ पॉइंट्स और हाइलाइट्स को जरा ध्यान में रखा करो रोजाना, है ना। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है ये। 1458 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाई गई। और दोस्तों समुद्र तल से 10,000 फुट या 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, जिसका उद्घाटन की प्लानिंग जो है ना वो सितंबर में चल रही है। 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग ये लेह मनाली राजमार्ग पर है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सिद्धार्थ पिटानी ने सीबीआई के सामने 8 हार्ड ड्राइव का एक राज भी उगला। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों सिद्धार्थ पिटानी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उन 8 हार्ड ड्राइव में कंटेंट क्या था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ने से पहले रिया के द्वारा 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया था। अब सीबीआई इस पर भी जांच कर रही है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के पिता रिया चक्रवर्ती पर कई सारे आरोप वगैरह लगा रहे मीडिया रिपोर्ट्स में, आपको पता होगा। देखते हैं इस पर सीबीआई का और क्या खुलासा आता है, मैं आपको बताता रहूंगा। अगली खबर देख पा रहे, अब कृषि शिक्षा में भी बदलाव की तैयारी में जुटी है सरकार। ICAR को एक्सपर्ट कमेटी बनाने के निर्देश भी जारी किए गए। जी हाँ, नई शिक्षा नीति के तहत कृषि शिक्षा यानी कि एग्रीकल्चर एजुकेशन में भी बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसमें अनुभव और व्यवहारिक ट्रेनिंग को बढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए उद्यमिता, विकास और व्यवसाय प्रबंधन पर जोर होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको लेकर देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं कृषि शिक्षा से जुड़े सैकड़ों विद्वानों के साथ व्यापक विचार विमर्श भी किया। तो ये भी सरकार की एक अच्छी प्लानिंग चल रही है ताकि एग्रीकल्चरल एजुकेशन को भी बढ़ावा मिल सके। चलिए साथ ही अगली खबर है, असम में फिर से लॉकडाउन लग चुका है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया। 9 दिनों के लॉकडाउन की यहाँ पर घोषणा की गई है। असम के सिलचर में डिप्टी कमिश्नर और चेयर वगैरह की तरफ से आदेश जारी किया गया। ऑर्डर भी आप देख सकते हैं। सुबह 5 बजे लॉकडाउन की घोषणा की गई। 4 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा फिर से। अच्छा दोस्तों, कोरोना को लेकर कुछ और अपडेट्स भी हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं, मौसम समाचार को लेकर जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट है। खतरे की आशंका के चलते कई सारे राष्ट्रीय राजमार्गों को भी बंद कर दिया। सिर्फ जम्मू में ही नहीं दोस्तों, आज मौसम विभाग की तरफ से उत्तर भारत में आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा मध्य भारत में मूसलाधार बारिश की संभावना है। उत्तर भारत में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में 4 दिन जरा संभल कर रहिएगा लोग बाग। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। मैं आपको आगे पूरी लिस्ट बताऊंगा। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के तहत मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट कहां जारी किया गया, तो 28 अगस्त 2020 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आप देख पा रहे। आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश पर मानसून का व्यापक प्रदर्शन दिखेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। तो ये रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। वही सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर खबर देख पा रहे, 10 ग्राम सोने का भाव चढ़ा है। चांदी में भी बड़ी तेजी देखी गई है। जी हाँ, सोने के भाव में 743 रुपए प्रति 10 ग्राम की और चांदी में 3615 रुपए प्रति किलो का बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि पिछले हफ्ते सोने का भाव कुछ लगातार गिरता हुआ भी दिखाई दिया। सोना करीब 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता भी हुआ था और इसमें सोने का भाव अभी 53,040 रुपए प्रति 10 ग्राम था। लेकिन सोने का नया भाव जो है ना वो अभी चल रहा है 52,508 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी का नया रेट चल रहा है 68,492 रुपए प्रति किलोग्राम। आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना से जुड़ी कुछ खबरों पर। भारत की पहली कोरोना टेस्ट किट को ICMR से मंजूरी मिल चुकी है, जहां 20 मिनट में, मात्र 20 मिनट्स में आपको कोरोना का पॉजिटिव या नेगेटिव उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह कि इस किट की कीमत भी मात्र 200 रुपए के बराबर है। सितंबर तक ये टेस्ट किट मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी। 2 लाख किट लॉन्च करने की योजना है सितंबर तक। अच्छा, और एक खबर देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने खारिज किया दिल्ली में कोरोना टेस्ट न बढ़ाने के लिए दबाव बनाने का आरोप। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इस आरोप को
को निराधार बताया कि वह राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के जांच के लिए 40,000 तक नहीं बढ़ाने का दिल्ली सरकार पर दबाव बना रहे हैं। तो ये सब कुछ फालतू की बातें हैं। और एक खबर देख सकते हैं कोरोना के आंकड़ों को लेकर, लगातार दूसरे दिन 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 75,000 के पार पहुंच चुकी है। अब तक दोस्तों देश में कुल 3.9 करोड़ यानी कि तकरीबन 4 करोड़ लोगों की हमारे देश में जांच भी हो चुकी है। और भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 76,000 से भी ज्यादा संक्रमित आंकड़े देखे गए। और अभी संक्रमितों की संख्या कुल भारत में 33,84,000 लगभग 34 लाख के आसपास पहुंचने में इतनी हो चुकी है, जिसमें से 7,39,000 सक्रिय केस एक्टिव जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 25,83,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 61,694 तक पहुंच चुकी है। चलिए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और खबरों में। अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि अभी खरीदो सामान और बाद में करो भुगतान। यह है देश की पहली ऑनलाइन उधार की दुकान। जी हाँ दोस्तों, आज नकद कल उधार, या उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, या उधारी भूल कर भी ना मांगे। इस तरह की कई सारी लाइनें आपने बाजार में दुकानों पर तो जरूर देखी होगी, राइट। लेकिन अब ऑफलाइन मार्केट की बजाय ऑनलाइन भी आपको उधार मिलने जा रहा। दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए अब एक नया प्लेटफॉर्म आ गया। यहाँ आज उधार खरीदो सामान और बाद में करो भुगतान। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट, लेकिन मैं आपको बता दूं फिनकॉम कंपनी जो है ना, उसकी मदद से ग्राहकों को सीधे सीधे उधारी की सुविधा मिलेगी। तुरंत भुगतान की प्रक्रिया से वे बच सकेंगे। सामान खरीदने के लिए उन्हें बैंक बैलेंस और दूसरे वित्तीय संस्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कंपनी के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट और ग्राहक एक ही कड़ी से जुड़ सकेंगे। इससे घरेलू व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक पहला कदम होगा। ग्राहक जब वेबसाइट पर साइन अप करेंगे तब उन्हें अभी खरीदो भुगतान बाद में का विकल्प भी दिखाई देगा। इसके लिए अलग से कोई ब्याज वगैरह भी नहीं लिया जाएगा। तो बहुत जल्दी ये सर्विस आपको देश में देखने को मिलेगी। चलिए साथ ही अगली खबर है भारतीय रेलवे को लेकर देख पा रहे होंगे। रेलवे बनेगी धुआं फ्री। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल शून्य यानी 0 हो जाएगा। रेलवे का एक नया ग्लोबल वार्मिंग प्लान बन रहा। जी हाँ, हमारी इंडियन रेलवे जो है ना दोस्तों, अब सिर्फ बिजली से दौड़ेगी। और इसके लिए इंडियन रेलवे की प्लानिंग है कि 20,000 से भी ज्यादा मेगावाट एनर्जी तैयार की जाएगी खाली पड़ी जमीन पर, यानी कि रेलवे खुद अपनी ही बिजली से दौड़ेगी। सोलर एनर्जी से बिजली खपत पूरी करेगी रेलवे। और ठीक 2030 तक, यानी कि अभी 2020 चलना, यानी कि आने वाले 10 सालों की प्लानिंग में रेलवे जो है ना वो बिल्कुल 100% बिजली वाली हो जाएगी। 2030 तक 30 अरब यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए रेलवे खाली पड़ी जमीनों पर 20 GW क्षमता के सोलर पावर प्लांट्स इंस्टॉल करने के मेगा प्लान पर भी काम कर रहा। तो ये वाकई में एक बहुत ही अच्छी बात होगी। हमारे देश में इंडियन रेलवे में बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। चलिए साथ ही अगली खबर है उड़ान स्कीम से जुड़ेंगे 78 नए हवाई रूट से। आपके शहर में भी क्या फ्लाइट आएगी या नहीं, तो इसको लेकर सरकार ने एक नई लिस्ट जारी की है, जिसमें कौन कौन से नए रूट जो है ना देश में उड़ान स्कीम के तहत जोड़े जाएंगे। 766 रूट्स को मंजूरी दी गई है। ये कुछ लिस्ट भी आप स्क्रीन पर इसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ अब आपको हवाई सर्विस सुविधाएं देखने को मिलेगी। अच्छा, अगली खबर है कि HDFC बैंक ने ग्राहकों को झटका दिया और FD पर ब्याज दरों को कम कर दिया। नई रेटें ऑलरेडी 25 तारीख से लागू हो चुकी हैं। दरअसल दोस्तों HDFC बैंक ने 5 साल तक की FD पर रेटों में कटौती की है। यानी कि HDFC बैंक ग्राहकों को अब 7 दिन से लेकर 29 दिन की FD पर 2.5% की दर से ब्याज मिलेगा। 30 से 90 दिन की पर 3%, 91 से 6 महीने की पर 0.50% तक ब्याज दरें कम हुई है। इस अवधि पर FD पर अब 4% की बजाय 3.5% ही ब्याज मिलेगा। तो ये कुछ अपडेट्स चल रहे हैं। जानकारी और भी ज्यादा इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि टैक्स फ्री कूपन के तौर पर हो सकता है LTA का इस्तेमाल। सरकार इस पर भी विचार कर रही है। जी हाँ, अगर आप भी नौकरी पेशा करते हैं, आप वेतन भोगी कर्मचारी हैं, तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते बाजार से जो मांग कम हुई है ना, उसमें जान फूंकने के लिए सरकार एक और राहत पैकेज पर भी विचार कर रही है। और ऐसे में दोस्तों जब कोई कर्मचारी साल के अंत में लीव ट्रेवल अलाउंस यानी कि LTA के क्लेम करता है, तो उसे काफी माथापच्ची करनी पड़ती है। यात्रा के तमाम बिल, होटल बिल इकट्ठा करने पड़ते हैं, राइट। लेकिन इसमें राहत देने वाली बात यह है कि सरकार अब LTO को सामान खरीदने के लिए टैक्स फ्री कूपन के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दे सकती है। यानी कि अगर आप यात्रा भी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ शॉपिंग का कूपन जमा कराते हैं, तो वह कूपन यात्रा भत्ते में माना जा सकता है। इस तरह की गवर्नमेंट प्लानिंग बना रही है। चलिए अगली खबर है, रमेश पोखरियाल बोले कि नीट और JEE परीक्षा देना चाहते हैं छात्र, क्योंकि 17 लाख लोगों ने एडमिशन कार्ड को डाउनलोड कर दिया है। आप भी NTA के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना एग्जाम का एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही खबर है कि महज 25,000 रुपए में शुरू करने बिजनेस, हर महीने लाखों की कमाई होगी। जी हाँ दोस्तों, कई सारे ऐसे छोटे छोटे घरेलू उद्योग होते हैं, छोटे छोटे काम धंधे होते हैं, जिन्हें करके आप आसानी से अपना कोई काम धंधा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक बिजनेस है पोहा मेकिंग बिजनेस। पोहा को न्यूट्रिटिव फूड माना जाता है और इसको बनाना भी काफी आसान होता है। ज्यादा मशीनरी खर्चा भी इसमें आपको नहीं आता है। और यहाँ तक कि सरकार आपको छोटे छोटे काम धंधों को करने के लिए कुछ लोन्स वगैरह MSME सेक्टर के जरिए और कुछ सब्सिडी वगैरह का फायदा भी देती है। तो बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर बिजनेस से संबंधित खबरें भी आपको बताता रहूं, काम धंधे रोजगार से संबंधित अपडेट भी, तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इस खबर पर भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके DLS न्यूज के ऊपर शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर है चिंता
ना करें, 31 अगस्त को जमा करें किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा और 1 सितंबर को निकाल लें। वो नया जुना लोन का नाम तो आपने जरूर सुना होगा अगर आप गाँव के एरिया में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो। ऐसे में किसानों के ऊपर जो लोन बकाया ना वो 1 साल तक के लिए उसकी लास्ट डेट है दोस्तों 31 अगस्त, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप जमा नहीं कराते हो तो आपको लोन रेट ज्यादा देनी पड़ेगी, के बजाय 4 की बजाय 7 वगैरह देनी पड़ेगी, है ना। 7% लोन रेट लगेगी फिर। तो इसके लिए आप सिंपली क्या करो, 31 अगस्त को तो अपना लोन जमा करा दो इससे पहले और 1 अगस्त को वापस अपना लोन इश्यू करा लो। कोई 2 दिन के लिए आपको पैसों की व्यवस्था करने की जरूरत पड़ेगी और आपका ब्याज कम लगेगा। तो ये जरूर आप कीजिएगा अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन वगैरह लिया हुआ तो। अच्छा, अगली खबर है, भारत में बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट, 6 राज्यों के लिए लॉन्च किया गया लैंड बैंक सिस्टम। जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने औद्योगिक उत्पादन और निवेश को बढ़ाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उद्योग मंत्रियों के साथ बैठक और बातचीत की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने नेशनल GIS से युक्त लैंड बैंक सिस्टम को लॉन्च किया। इस लैंड बैंक सिस्टम को राज्य के GIS सिस्टम के साथ औद्योगिक सूचना प्रणाली यानी कि IIS के एकीकरण द्वारा विकसित किया जा रहा। इस प्रोजेक्ट को 6 राज्यों के लिए लॉन्च किया गया। एटलीस्ट ये सभी प्रोजेक्ट का मकसद ये है दोस्तों कि भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़े ताकि लोग बाग रोजगार हासिल कर पाए, काम मिलेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी, एटलीस्ट भारत की इकोनॉमी बूस्ट होगी। चाहे दूसरी कंपनियां भारत में अपना काम करें या भारत में खुद में आत्मनिर्भर भारत के तहत हम खुद कोई नया प्रोडक्शन हाउस खोलें, एटलीस्ट फायदा इंडिया को होना ही है। के बजाय दोस्तों कि हम दूसरे देशों के आइटम खरीदते हैं जैसे कि मेड इन चाइना, मेड बाय जापान वगैरह वगैरह, तो उसके बजाय आप मेड इन इंडिया के सामान ही खरीदें, ज्यादा बेहतर होगा, है ना। अगली खबर है कि टिकटॉक को खरीदने की दौड़ में गूगल कंपनी शामिल नहीं है। सुंदर पिचाई ने खबरों को खारिज कर दिया। CEO जो सुंदर पिचाई है उन्होंने कहा कि गूगल की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। साथ ही खबर है कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न और पेटीएम पर जल्दी आपको डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीदने का मौका मिलेगा। जी हाँ, इन प्लेटफॉर्म के जरिए आपने ई-कॉमर्स शॉपिंग वगैरह तो जरूर की होगी, राइट, लेकिन अब आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज भी इन्हीं प्लेटफॉर्म के ऊपर बेचने और खरीदने में मिल जाएगी। तो बिल्कुल ये नई सुविधाएं बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। साथ ही खबर है कि आत्मनिर्भर भारत मुहिम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि इंडिया में ही रक्षा उत्पादन को भी बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। यानी कि अब रक्षा के जो उत्पाद हैं, हथियार औजार जो भारत में काम में आते हैं, उनको भी भारत में ही बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत मुहिम का असर देखिए, 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध भी लग चुका है, बैन लग चुका है ऑलरेडी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा दोस्तों की उद्योग विस्तार के वेबिनार के साथ 101 रक्षा वस्तुओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि 101 चीजों को भारत से बाहर से खरीदा जा रहा था इतने दिन, तो अब बाहर से नहीं खरीदा जाएगा। ये अच्छी बात है भारत के लिए। और अगला अपडेट देख सकते हैं, विराट कोहली और अनुष्का ने गुड न्यूज दी है, जनवरी 2021 में वो माता पिता बन जाएंगे। दरअसल दोस्तों विराट और अनुष्का ने अपने सोशल मीडिया पेज पर यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि एंड देन वी आर 3 अराइविंग जनवरी 2021 लव इमोजी। जी हाँ, विराट कोहली के फैंस के लिए, खासकर अनुष्का के फैंस के लिए भी एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज खुशखबरी है कि इनके घर बेबी का जन्म होने वाला। बेस्ट ऑफ लक, मेनी मेनी विशेष हम सभी की तरफ से इनको। चलिए इसी बीच अगली खबर है, गैस सिलेंडर को लेकर 50 रुपए सस्ते में आपको खरीदने का मौका मिल रहा है। ऑनलाइन आप इसे खरीद सकते हैं। LPG रसोई गैस सिलेंडर आप 50 रुपए सस्ता खरीद सकते हैं, लेकिन 31 तारीख तक की ये स्कीम है। दरअसल दोस्तों चाहे HP, भारत, इंडियन गैस वगैरह किसी भी कंपनी का गैस सिलेंडर आपके घर में है और आप इसे ऑनलाइन बुक करते हो, अमेजोन पे पेमेंट मेथड के जरिए अगर आप गैस सिलेंडर का पेमेंट पे करते हो ना, तो 50 रुपए का आपको कैशबैक के जरिए फायदा मिल जाएगा। और अमेजोन ऐप पेमेंट ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा इसके लिए, और आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर को चुनना होगा, यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या LPG नंबर डालना होगा और अमेजोन पे के जरिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ताकि 50 रुपए सस्ता आप इसे खरीद पाओगे। लेकिन ध्यान रखिएगा तारीख 31 ही है इसकी लास्ट डेट ऑफर की, है ना। चलिए अगला अपडेट है, असम में कल भी भूकंप के झटके देखे गए। रिक्टर पैमाने पर 3.4 तीव्रता रही। रात 10:13 पर भूकंप के झटके आए थे यहाँ, ना। और एक खबर है कि पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देखिए, अब डिजी लॉकर में महफूज रख सकते हैं अपना PPO भी। जहाँ केंद्रीय पेंशन भोगी नागरिक अब अपने पेंशन भुगतान आदेश को भी डिजी लॉकर में रख पाएंगे। एक सरकारी बयान के मुताबिक पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने यह पाया कि कई पेंशन भोगियों ने अपने PPO की मूल प्रति को खो दिया, तो आप इसमें भी अभी से रख पाओगे। खेल समाचार के तहत खबर देख पाओगे, IPL 2020 से पहले KKR को एक बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया, जहां कलकत्ता नाइट राइडर्स की टीम को एक झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज हैरी गर्नी इस बार IPL में नहीं खेल पाएंगे, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है। अगली खबर है कि चीन के साथ तनाव के बीच दुश्मनों पर निगाह रखने को इजराइल से AWACS खरीदेगा भारत। 200 करोड़ डॉलर इस पर खर्च होंगे, लेकिन भारत की ये नई प्लानिंग चल रही है। और इसी बीच खबर है, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला देखिए, सेवानिवृत्त कर्मचारी की गरिमा कायम रखने के लिए पेंशन मिलना उसके लिए जरूरी है, ये कहना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा दोस्तों कि सेवानिवृत्त कर्मचारी की गरिमा को कायम रखने के लिए पेंशन बहुत जरूरी होता है। ये इच्छा के आधार पर दी गई कोई राशि नहीं है, बल्कि सामाजिक कल्याण का एक कदम है और संकट की घड़ी में जरूरी मदद भी है। इसे देने से सरकारों को मना नहीं करना चाहिए। अच्छा अगली खबर है, GST काउंसिल मीटिंग को लेकर आपको पता होगा, कल ही GST काउंसिल की एक मीटिंग हुई और उस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि वित्त वर्ष 2020-21 में GST कलेक्शन में तकरीबन 2.5 लाख करोड़ की कमी आई है। इसके अलावा भी राज्यों को मुआवजा देने के लिए RBI से कर्ज लेने पर भी विचार चल रहा है। 41वीं GST काउंसिल मीटिंग में कोई
खास फैसले तो नहीं लिए गए, लेकिन कुछ इसके हाईलाइट्स और पॉइंट आप देख सकते हैं कि इस साल कंपोजिशन गैप 2.35 लाख करोड़ रुपए कम रहा। कंपोजिशन गैप को भरने के लिए दो ही विकल्प है सरकार के पास, या तो कुछ प्रोडक्ट्स की जीएसटी बढ़ाई जाए या तो बिजनेस काम धंधों को बढ़ाया जाए। इसके अलावा बोरोइंग लिमिट में और 0.5% की राहत दी गई है। राज्यों ने 7 दिन वगैरह मांगे हैं। तो ये कुछ जीएसटी काउंसिल की 41वीं मीटिंग के हाईलाइट्स रहे, है ना। अच्छा, अगला अपडेट है उत्तर प्रदेश में सख्त होगी साप्ताहिक बंदी। सीएम योगी ने दिए लखनऊ सहित 4 शहरों में विशेष सतर्कता रखने के आदेश निर्देश। तो ये भी उत्तर प्रदेश को लेकर अपडेट है। इसके अलावा दिल्ली में कई प्राइवेट स्कूलों ने 50% तक एजुकेशन फीस को महंगा कर दिया। प्राइवेट स्कूलों ने बिना नोटिस के फीस वगैरह बढ़ा दिए। राजधानी दिल्ली में यह मसला चल रहा। देखते हैं दिल्ली सरकार हो सकता है कोई नई स्कीम का ऐलान कर दे। इसी बीच मैं आपको बताता रहूंगा। और इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि नॉर्मली हमारे घरों में आने वाली सिंगल फेस लाइन जो होती है ना, वो कितने वोल्टेज की होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो घरों में विद्युत आती है उसके वोल्टेज बेसिकली कितने होते हैं। कमेंट करके जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे ग्रुप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि ये गिफ्ट बिल्कुल फ्री होता है, 0 रुपए में होता है। इसके लिए 1 रुपया भी किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। किसी के जांच में आना आए, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, ठीक है ना। और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।